हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी है और आज हमारी पॉलिटी से संबंधित 9 क्लास है। तो आगे देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों को विचारधारा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत, इसमें देखेंगे ग्राम पंचायतों का गठन, गायों, बछड़ों और अन्य पशुओं के वध का प्रतिषेध, नशीले पदार्थों पर रोक। दूसरा, समाजवादी निर्देशक सिद्धांत, समान काम वेतन, काम की उचित दशाएं, कारों की भागीदारी, धन के संकेंद्रण पर रोक। उदार लोकतांत्रिक निर्देशक सिद्धांत, कुछ दशाओं में लोक सहायता का प्रावधान, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, समान न्याय और कानूनी सहायता, बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति आदि। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर देखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत देखेंगे, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। यह समाज की भलाई के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह सरकार राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार देखेंगे, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के महत्व को घटाता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। मूल कर्तव्य देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, पर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य ना तो बाध्यकारी हैं और ना ही इनका हनन होने पर न्यायालय जा सकता है। मूल कर्तव्य निम्न है: संविधान का पालन करना व उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। राष्ट्र की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों को समरसता और मातृत्व की भावना को जागृत रखें। अब भातृत्व मतलब हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना जागृत करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के लिए सतत प्रयास करते रहें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो के लिए पूरा देखने के लिए। ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा।